गेट अप अर्ली। सुनते ही आपके दिमाग में आता है योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जिम, वर्कआउट। आज हर कोई सुबह जल्दी उठकर ये सारी चीजें करना चाहता है, पर सुबह जल्दी उठकर ये सब कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हर कोई सुबह जल्दी उठना चाहता है, लेकिन उठ नहीं पाता। वैसे तो लोगों का सपना होता है कि वो सुबह जल्दी उठें, बट सुबह सपने ही इतने अच्छे आते हैं जो लोगों को उठने नहीं देते। जिस तरह से आप सुबह जल्दी उठने के बारे में सोचते हो, वैसे तो आप कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। आप अपनी नींद के साथ एक गंदा खेल खेल रहे हो। देखो, आपकी अच्छी सेहत के लिए नींद उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि बाकी सारी चीजें। दरअसल हमें जिंदा रहने के लिए नींद की जरूरत होती है। इसलिए आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हम हमारी जिंदगी का 1/3 समय सिर्फ सोने में ही बिता देते हैं। हमारा शरीर नींद के लिए तरसता है, ठीक वैसे ही जैसे वो खाने के लिए भूखा होता है। नींद और भूख में ना एक बड़ा अंतर है। जब आप भूखे होते हैं तो आपका शरीर आपको खाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन जब आप थके हुए होते हैं तो आपका शरीर आपको सोने के लिए मजबूर कर सकता है, भले ही आप कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना कर रहे हो। जब आप थके हुए होते हैं और तब भी आप आराम नहीं कर रहे हैं या नींद नहीं ले रहे हैं, तो ये समझो आपका शरीर धीरे धीरे मर रहा है। जब आप नींद लेते हैं तो उस दौरान आपका दिमाग किसी भी नई जानकारी को लेने या किसी भी नई चीज को सीखने के लिए खुद को रिचार्ज करता है। जितना ज्यादा ध्यान हम अपने मोबाइल को चार्ज करने में देते हैं, अगर उतना ही ज्यादा ध्यान हम खुद के माइंड को चार्ज करने में देते तो हमारी प्रोडक्टिविटी कई नेक्स्ट लेवल तक बढ़ सकती थी। 2016 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नींद की कमी की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हर साल $411 बिलियन का नुकसान होता है। जब आप नींद लेते हैं तो आपका शरीर कोशिकाओं की मरम्मत करता है, आपके काम करने के लिए नई एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा कई सारे हार्मोन्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। नींद लेने के दौरान की ये सारी प्रक्रियाएं हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। एक बात तो तय है कि अच्छी नींद न लेने से आपको हेल्थ रिलेटेड कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, आपकी डिसीजन लेने की एबिलिटी कम हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है, और यहाँ तक कि आप चीजों को बार बार भूल भी सकते हैं। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस इस चीज के लिए अवेयर कर रहा हूं कि आपकी खुद की बॉडी के लिए नींद लेना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप सही तरीके से सो नहीं रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं अपने सारे काम सही तरह से करूं, मैं अपने गोल्स को इजीली अचीव करूं, दिन भर एनर्जेटिक रहूं, तो समझो आप खुद को खो रहे हैं। देखो, जिस तरीके से एक अच्छी नींद लेना जरूरी है, उसी तरीके से सोने के बाद एक सही वक्त पर सुबह उठना भी जरूरी है। सबसे पहले तो आपको वो वजहें जाननी पड़ेंगी जिनकी वजह से आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और जिनको आपको ठीक करने की जरूरत है। साइंस के अकॉर्डिंग एक अडल्ट के लिए 7 से 9 घंटे की नींद सबसे बेस्ट नींद होती है। उससे ज़्यादा सोएंगे तो भी आपको दिक्कत हो सकती है और उससे कम सोएंगे तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा सोते हैं और कुछ लोग जरूरत से कम। लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, इसके पीछे कई रीजंस हैं, और जो रीजंस मैं आपको बताने वाला हूं उन रीजंस में से आपको ये समझना है कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूं और जिन्हें मुझे सही करने की जरूरत है। सुबह जल्दी न उठ पाने का सबसे पहला रीजन है रात को देर तक फोन देखना। एक बात तो तय है जो आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी वैसे वैसे ही हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब होती जाएगी। देखो, सुबह जल्दी उठना है तो उसका सबसे पहला नियम है शाम को जल्दी सोना, लेकिन आजकल हम लोग ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। रात को भी देर से सोना और सुबह भी देर से उठना। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 25 से 34 एज ग्रुप के 78% लोग ऐसे हैं जो देर रात तक अपना फोन यूज करते हैं। 2018 की एक सर्वे से यह पता चलता है कि 53% लोग
लोग इंडिया के अपने गैजेट्स और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की वजह से रात को देर से सोते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया की 59% आबादी ऐसी है जो रात 11 बजे के बाद सोती है। सुबह जल्दी न उठ पाने का दूसरा रीजन है लैक ऑफ डिसिप्लिन। इसका मतलब है कि जब तक हमारे पास सुबह जल्दी उठने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा तब तक हम सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकते हैं। इस चीज को मैंने पर्सनली काफी एक्सपीरियंस किया है। जब हमारे पास कोई काम होता है या सुबह जल्दी हमें कहीं जाना होता है तो हमारी नींद अपने आप ही खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप शाम को सोते हैं तो उस वक्त आप अपने आप से कहते हैं कि मुझे सुबह वो काम करने के लिए जल्दी उठना है। आप एक्चुअल में ये करते हो कि जब आप शाम को सोते हो उस वक्त आप अपने माइंड को ये सिग्नल देते हो कि मुझे सुबह वो काम करना है, इसलिए मुझे जल्दी उठना है। यही कारण है कि आपका माइंड आपको ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी उठा देता है। आप शाम को सोते वक्त तो खुद से ये कहते हो कि सुबह जल्दी उठूंगा, आप खुद के लिए अलार्म भी सेट करते हो, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है आप स्नूज बटन दबाते हो और फिर से सो जाते हो। क्या आपने ये नोटिस किया है कि आप अपने एग्जाम के दिनों में सुबह खुद ही जल्दी उठ जाते हो? आपको पता है कि एग्जाम चल रहे हैं, सुबह जल्दी उठना है और मुझे पढ़ना है, लेकिन जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होते हैं आप फिर से देर से उठने लग जाते हो। तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपको सुबह जल्दी उठना है, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपको सुबह जल्दी उठकर करना क्या है। सुबह जल्दी न उठ पाने का तीसरा रीजन है रात का खाना बहुत देर से खाना और उसके बाद सो जाना। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग रात के खाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग टीवी देखने की वजह से या अपना मोबाइल देखने की वजह से या फिर किसी और काम में बिजी होने की वजह से रात का खाना बहुत देर से खाते हैं और खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं। आपकी आदत आपकी हेल्थ और आपकी नींद के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। देखो, रात के खाने में और सोने में कम से कम 3 घंटे का तो अंतर होना ही चाहिए, या आप जब सोते हैं उससे 3 घंटे पहले तो आपको डिनर कर ही लेना चाहिए। आप डिनर जितनी जल्दी करेंगे उतनी ही जल्दी उसका पाचन होगा और उतनी ही अच्छी आपको नींद भी आएगी। अगर आप रात को खाना देर से खाते हो और खाने के कुछ समय बाद ही सो जाते हो तो आपके पेट में खाना तो जाता है लेकिन ठीक से पच नहीं पाता। होता कुछ यूं है कि जब आप खाने के बाद सीधे सो जाते हो तो उस दौरान भी आपकी बॉडी काम कर रही होती है, यानी जो टाइम आपकी बॉडी को रिचार्ज करने का था उस समय भी वो बस काम ही कर रही होती है, जिसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ता है, जिस वजह से आपको एक अच्छी नींद नहीं आती है और आपकी नींद बार बार टूटते रहती है। इसका ये कारण होता है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो। आखिर सुबह जल्दी उठना ही क्यों है? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है। माना अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रात में कब सोए, तो अब आपके पास सिर्फ 17 घंटे ही बचते हैं अपने दिन भर के काम करने के लिए, यानी वो सारी चीज़ें जो आपको दिन भर में करनी होती है। लेकिन अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो अब आपके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा हैं, यानी आपने एक दिन के 2 घंटे बचाए, जो होते हैं पूरे साल के 730 घंटे, यानी लगभग 1 महीना। अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो आपके पास एक साल में सिर्फ 12 महीने ही होंगे, लेकिन अगर आप सुबह 7 नहीं 5 बजे उठते हैं तो आपके पास एक साल में 12 नहीं 13 महीने होंगे। अब सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको सुबह के उन 2 घंटों में करना क्या है, क्योंकि सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी तो यह है कि आप सुबह जल्दी उठकर करते क्या हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल लोगों का स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लोग छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, लोगों के मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठकर 1 गिलास गर्म पानी पी के फ्रेश होकर मेडिटेशन करोगे तो आप खुद को मेंटली हेल्दी रख पाओगे, आपका मन शांत रहेगा। मेडिटेशन करने से आपके माइंड में छोटे छोटे नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आप दिन भर पूरी एनर्जी के साथ काम करोगे, छोटी छोटी बातों से आपका मूड खराब नहीं होगा। मेडिटेशन करने के बाकी फायदे तो आपको मेडिटेशन करने के बाद ही पता चलेंगे। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 48% अडल्ट ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते हैं, उनमें से भी सिर्फ 32% लोग ही हैं जो रोज
मेडिटेशन करते हैं, बाकी बचे लोग तो हफ्ते में एक बार ही मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास खुद की हेल्थ पर ध्यान देने तक का टाइम नहीं है। पहले तो सुबह देर से उठते हैं, उसके बाद अपने दिन भर के कामों में बिजी हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आपको सुबह जल्दी उठकर अपनी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करना है। आपको सुबह जल्दी उठकर रोज एक्सरसाइज करनी है। आपको योगा करना अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि 50% इंडियन अडल्ट ऐसे हैं जो फिजिकली इनएक्टिव हैं, यानी लोग अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक 60% इंडियन अडल्ट ऐसे होंगे जो फिजिकली हेल्दी नहीं होंगे। द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2000 में 22.3% इंडियन अडल्ट ऐसे थे जो फिजिकली इनएक्टिव थे, लेकिन 2022 में डेटा बढ़कर 49.4% हो गया है। इसका मतलब है कि लोग अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तीसरे नंबर पर आता है सुबह जल्दी उठकर अपनी स्किल्स पर काम करना, या कुछ सीखना, या जो भी चीज करना आपको अच्छा लगता है। आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप बुक पढ़ सकते हैं, आपको म्यूजिक पसंद है तो आप म्यूजिक सीख सकते हैं, आपको लिखना पसंद है तो आप लिख सकते हैं। यानी एक ऐसा काम जो आपको आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा, क्योंकि हमारे रोज के कामों में सिर्फ 20% ही काम ऐसे होते हैं जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं, और 80% काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ 20% ही रिजल्ट देते हैं। अक्सर लोग अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे बाद में करते हैं, वो भी उस वक्त जब उनका एनर्जी लेवल बिल्कुल लो होता है। लेकिन यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले का रूल अप्लाई करना होगा, क्योंकि सुबह आपका एनर्जी लेवल एकदम पीक पर होता है और उस समय को आप ऐसे ही अपने खुद के छोटे मोटे कामों में बर्बाद कर दोगे जो उतने भी जरूरी नहीं है, तो आप अपनी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। आपको मैंने सुबह जल्दी उठकर जो ये 3 काम करने को कहा है, आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आपको जो काम पहले करना ठीक लगे आप उसे ही पहले करना। यानी सिंपल सा मतलब है कि आपको सुबह जल्दी उठकर अपनी हेल्थ और अपने सपनों के ऊपर काम करना है। बाकी तो सुबह जल्दी उठने के फायदे आपको तब तक पता नहीं चल पाएंगे जब तक आप खुद सुबह जल्दी नहीं उठोगे। देखो, सुबह जल्दी वही उठ सकता है जो ये सोचता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। जो ये सोचता ही नहीं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, उसके लिए सुबह क्या शाम क्या सब एक जैसा है, क्योंकि किसी भी नए काम को या किसी भी नई आदत को अपनाने से पहले आपको उसके बारे में सोचना जरूरी होता है, ताकि आप उसके लिए एक्शन से ले सको। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, आपके मन में दृढ़ संकल्प है, तो फिर तो आप सुबह जल्दी उठ ही चुके हैं। बस कुछ चीजें हैं जो आपको करने की जरूरत है और कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करने की जरूरत है, जिनकी वजह से आप सुबह जल्दी उठने के बारे में सोचते तो हो लेकिन उठ नहीं पाते हो। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है रात को जल्दी सोना और देर रात तक फोन चलाने से बचना। देखो, सुबह जल्दी उठने का मतलब ही यही है, रात को जल्दी सोना। अगर आपकी नींद अच्छी तरीके से पूरी नहीं होगी तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे, और अगर आप उठ भी गए तो दिन भर लेजीनेस ही फील करोगे और आपको सोए रहने का मन करेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी और प्रोडक्टिव नींद लेते हैं तो आप सुबह तो जल्दी उठ ही पाओगे, इसके साथ साथ आप दिन भर एनर्जेटिक भी रहोगे, और ये तभी होगा जब आप रात को जल्दी सो जाएंगे। अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं तो आपको शाम को 10 बजे किसी भी हालत में सोना ही होगा, ताकि आप 7 घंटे की एक अच्छी और प्रोडक्टिव नींद ले पाओ। शाम को जल्दी सोने के लिए आपको एक काम ये करना है कि लेट नाइट तक अपना फोन चलाने की आदत को आपको छोड़ना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। माना आपने ये डिसाइड किया कि मैं रात को 10 बजे सो जाऊंगा, तो उससे कम से कम 20 मिनट पहले आपको अपना फोन देखना छोड़ देना है। शुरुआत में काफी मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ ही जाएगी। सुबह जल्दी उठने के लिए दूसरा काम जो आपको करना है, खुद के लिए एक गोल डिसाइड करना, जो आप सुबह जल्दी उठने के बाद करोगे। आपका यही गोल आपको सुबह जल्दी उठने के लिए इंस्पायर करेगा। खुद की मेंटल हेल्थ पर काम करो, फिजिकल हेल्थ पर काम करो, खुद के सीखने के ऊपर काम करो। यही वो काम है जो आपको आपकी जिंदगी में 80% रिजल्ट देंगे। सुबह जल्दी उठने के लिए तीसरा काम जो आपको करना है, रात का खाना जल्दी खा लेना। अगर आपने रात को 10 बजे सोने का डिसाइड किया है तो आपको रात का खाना 7 बजे तक खा लेना है। अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है। अगर आप रात का खाना 7 बजे तक खा लेते
लेते हैं तो 7 से 10 तक यानी आपके सोने तक आपका खाया हुआ खाना इजीली पच जाएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि रात का खाना हमेशा हल्का ही होना चाहिए, आपको रात को पेट भर भर के नहीं खाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझे होंगे कि आप सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं, नींद आपके लिए कितनी जरूरी है और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सुबह जल्दी नहीं उठने देती। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।